So unit 1, a theory part. Unit 1, chapter 1, theory, that is a descriptive statistic. What do you mean by descriptive? Descriptive means detail. Now introduction. The view commonly held about statistics are numerous. Numerous means numbers. So what do you understand by statistic? अगर आपको कोई स्टेटिस्टिक के बारे में कुछ बताएगा, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा कि इट इज रिलेटेड टू नंबर्स. बट हर एक नंबर कोई स्टेटिस्टिक है? नो. सो बट ऑफन इनकम्प्लीट. इट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग लार्जली ऑन इट्स यूज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट फैन की बात करोगे तो जो क्रिकेट रिलेटेड डेटा है, सचिन की सेंचुरी और कोहली की सेंचुरी, वो आपके लिए स्टेटिस्टिक है. एनवायरमेंटलिस्ट की वजह के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल ऑफ पॉपुलेशन इन दिल्ली एंड मुंबई, वो स्टेटिस्टिक है. कितने व्हीकल से पॉल्यूशन बढ़ता है, वो स्टेटिस्टिक है. सेंसस डिपार्टमेंट मीन जो पॉपुलेशन काउंट करता है, उसके लिए बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर स्टेटिस्टिक. कोई शेयर ब्रोकर लेग के लिए जो शेयर के प्राइजेस है, उसका फ्लक्चुएशन है, वो स्टेटिस्टिक है. तो मेरे और आपके लिए स्टेटिस्टिक का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज मेरा और आपका पर्पस क्या है, अलग अलग. 100% 2 to 3 मार्क्स में आएगी ये डेफिनेशन. Definition of statistic given by Croxton and Cowden. ये डेफिनेशन किसने दी है? क्रॉक्सटन एंड काउडन ने. और ये जो स्टेटिस्टिक की डेफिनेशन है, उसको मेथोडिकल डेफिनेशन कहेंगे, बिकॉज स्टेटिस्टिक काउंट करने की मेथड वो इंडिकेट करता है, मीन स्टेटिस्टिक के स्टेप्स इंडिकेट करता है. They define statistic in singular sense. Singular means individual sense में, मेरे लिए, आपके लिए, कोई कंपनी के लिए. Not as nation as whole. अब पूरे कंट्री का स्टेटिस्टिक या पूरी इंडस्ट्रीज का स्टेटिस्टिक नहीं देख रहे हैं, आप अपनी कंपनी का स्टेटिस्टिक ढूंढ रहे हैं. तो आप अपने लिए स्टेटिस्टिक किसी भी चीज का करने जाओगे, क्या करोगे? पहला स्टेप, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, उसके बाद आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करोगे कि आप समझ पाओ कुछ. उसके बाद उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करोगे. बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय. तो ये क्या हो गया? स्टेटिस्टिक. तो ये डेफिनेशन है. दिस डेफिनेशन ऑल्सो रिफर टू स्टेटिस्टिकल मेथड. अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन, अंडरलाइन करो डेफिनेशन, ये वर्ड टू वर्ड चाहिए. Statistic may be defined as a science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. अब प्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा? ऑर्गेनाइज करना होगा. कोई चीज अच्छी कब लगेगी? जब आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं अंकिता के घर गया था, तो अंकिता ने कहा कि मेरी तो रिस्पेक्ट मेरे कपड़े भी करते हैं. ये तो कैसे? कि जब भी कबाड़ खोलती हूँ सब मेरे पैरों में आके गिर जाते हैं. तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, और कोई आपकी रिस्पेक्ट करके आपके पैरों में नहीं गिरेगा. ध्रुवी के मारते हो चौपड़ा में થાય છે. सो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है. तो उसको हमने डायग्राम में डिस्क्लोज किया है. वो देखो कैसे. पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे. एनालिसिस करना मीन्स एक क्वेश्चन पूछना, वाई, ये ऐसा क्यों हुआ. और इंटरप्रिटेशन मीन्स
डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेना होगा कि भाई हाँ ये हुआ तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन पता चला। नाउ स्टेटिस्टिकल मेथड ब्रॉडली फॉल इनटू टू कैटेगरीज। तो स्टेटिस्टिकल मेथड के टाइप्स कौन कौन से हैं? एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फर्नियल स्टेटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक इज स्टेटिस्टिकल मेथड मींस क्रॉक्स्टर एंड काउलन की डेफिनेशन, जिसमें क्या आया? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेट ऑफ डेटा in order to describe a various feature of the data. Feature means लक्षणों, means सर ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था और मैं उसको समझ नहीं पाया, क्या आप इनको पहचानते हो? मैं उसको पहचान नहीं सका, बट एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से मेरे क्वेश्चन से मैं उनको पहचान गया, तो दैट इज अ फीचर। मीन्स आप फीचर से किसी इंसान को, किसी चीज को पहचान सकते हो, कोई भी हो ही सके। नाउ व्हाट इज इंफरियल स्टेटिस्टिक? इंफरियल स्टेटिस्टिक इंक्लूड स्टेटिस्टिकल मेथड which facilitate means help in estimating the characteristics of population or making decision concerning the population on the basis of sample result। किंजल को बोला उसकी मम्मी ने कि पूरे साल के लिए घर में गेहूं और चावल भरना है, सीजन चल रही है गेहूं की, तो जा बेटा हमने पूरे साल के लिए 200 किलो गेहूं चाहिए, आप चेक करके लेके आओ। सुबह गया, रात को 9 बज गए, बट अभी तक किंजल घर पे नहीं आई। तो मम्मी दुकान पे गए तो किंजल बैठे थे और एक एक दाना चेक कर रहे थे, बिकॉज मम्मी ने बोला था कि 200 किलो गेहूं चेक करके लाना, इन सब दाने अच्छे होने चाहिए ना। तो ये सही मेथड है? नहीं। अगर पॉपुलेशन आर होमोजीनियस मीन्स गेहूं के सारे दाने एक जैसे ही है, तो वेरियस ब्रांड के एक मुट्ठी सैंपल लेके आप चेक करोगे और जो सैंपल बेहतर होगा आप उसी ब्रांड के 200 केजी गेहूं का ऑर्डर कर दोगे, तो काम जल्दी होगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? with the help of analyzing the sample we make the assumption about the population। इसको हम इंफरियल स्टेटिस्टिक कहेंगे। इंफरियल करना मीन्स प्रभाव पाड़ना, मीन्स सैंपल के मुताबिक पॉपुलेशन की एजम्पशन करना, दैट इज कॉल्ड इंफरियल स्टेटिस्टिक। पता चला? तो अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ द डेटा। डेटा आर टू टाइप्स, वन इज क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव डेटा है उसके ऊपर एक वर्ड लिख के रखो, एट्रीब्यूट्स। उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स जिससे आप दो डेटा को डिस्क्रिप्ट तो कर सकते हो, दोनों को अलग तो कर सकते हो, बट अब उसको काउंट नहीं कर सकते। दीज आर बॉयज एंड दीज आर गर्ल्स। तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूट हुआ। बट आप ऐसा नहीं कह सकते 70% बॉय 30% गर्ल, 50% बॉय 50% गर्ल। किसी को ऐसा कह सकते हो आप? नहीं कह सकते ना। 100% बॉय होगा या 100% गर्ल होगा। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ये दो ही क्लासिफिकेशन होता है, बट કેટલાક લોકો તો એવું કહે કે હું તો વેજીટેરિયન છું, ખાલી ઈંડા ખાઉં છું। કેટલાક લોકો એવું કહે કે શ્રાવણ મહિનામાં વેજીટેરિયન, કેટલાક કે મંગળ ને શનિવારે વેજીટેરિયન। તો આવા વેજીટેરિયન હોય નહીં। કેટલાક કે ખાલી ફિશ જ ખાઉં છું, બાકી હું નોનવેજ खाता નથી, એવા બી હોય। સો
वेज ऑप्शन बने, वेजिटेरियन के नॉन वेजिटेरियन, कॉफी ड्रिंकर के नॉन कॉफी ड्रिंकर। ધ્રુવી કે હું તો ચા જ પીઉં છું, કોફી પીતી જ નથી, પણ લગનમાં પીવું હોય તો આપણે ના નહીં પાડવાની, બરાબર? સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એટ્રીબ્યુટ, મીન્સ a qualitative characteristics which cannot be counted or measured, इस उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। और उसको हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव डेटा। ये भी क्वेश्चन में आएगा, टाइप्स ऑफ द डेटा में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। So when data are classified according to some qualitative phenomena means characteristics या features which are not capable of quantitative measurement like honesty, beauty, employment, intelligence, occupation, sex, literacy, ये सारी चीजें ऐसी है जिसको आप काउंट या मेजर नहीं कर सकते। જેઠાલાલનો સાડો સુંદર છે, પણ કેટલો સુંદર છે ગણાય? નામ ગણાય, બરાબર? કોઈ ગીત ગાય છે પણ એને કાઉન્ટ કરાય કેટલું સારું ગીત ગાય છે? ના ગણાય। are termed as qualitative data. The qualitative phenomena under study are known as attribute। MCQ માં આવી શકે। For example, population of two classes, presence and absence, male and female, honest and dishonest, employed or unemployed, beautiful or not beautiful, ये क्या हुआ? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट, जब आप क्लासिफिकेशन करते हो सिर्फ ओनली वन एट्रीब्यूट से, उसको आप सिंपल क्लासिफिकेशन कहोगे। तो यहाँ पे लिख के रखो मटेरियल में, simple classification, that is based on only one किसी एक ही एट्रीब्यूट के मुताबिक अगर आप क्लासिफाई करते हो तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन हुआ। तो अगर आप क्लासिफिकेशन किसी एक ही एट्रीब्यूट से करते हो तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल क्लासिफिकेशन। ये भी क्या है? सिंपल क्लासिफिकेशन। बिकॉज यहां पे भी इंटेलिजेंसी को हमने क्लासिफाई किया, जीनियस, हाईली इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंट, बिलो एवरेज एंड डल। मीन्स यहाँ पे एक ही पॉइंट को कंसीडर किया। बट अगर आप एक ही चीज को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हो तो यहाँ पे लिख के रखो मैनीफोल्ड और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को पहले किस में डिवाइड किया? मेल फीमेल, उसके बाद स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, उसके बाद हिंदू एंड नॉन हिंदू, उसके बाद करना हो तो मैरिड एंड अनमैरिड। ऐसे बहुत तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ना। तो अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को कंसीडर करके आपने क्लासिफाई किया तो वो क्या हो गया? मैनीफोल्ड या कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन। बट बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वांटिटेटिव डेटा कौन है? विच कैन बी मेजर्ड और काउंट, जिसको आप मेजर कर सकते हो या काउंट कर सकते हो। जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा। और एक मिनट, जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डेटा।
और जिसको आप अरे यार काउंट कर सकते हो उसको डिस्क्रीट डेटा, और जिसको आप मेजर करते हो उसको आप क्या कहोगे? कंटिन्यूस डेटा। बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल एज, हाइट, वेट, प्राइस, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, ये सारे क्वांटिटेटिव डेटा है। मिक्स दिया है ना, हाइट आप मेजर करोगे बराबर, बट सेल्स और प्रॉफिट काउंट करोगे, तो ये मिक्स दिया है। बट जो काउंटेबल और मेजरेबल है उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा। उसके दो पार्ट होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। Those variable which can take all the possible value, integral as well as fraction, in a given range are continuous variable. For example, आपकी हाइट या आपका वेट, किसी का वेट 50 kg है और किसी का वेट 50 kg एंड 1 ग्राम है, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ पाएंगे? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप मेजर ही करना पड़ेगा। पर सपोज काका पड़ी गया ब्रिज पर, साइकिल पर थे, પણ કાકાને વાગ્યું નહીં, તો આપણાથી એવું ક્યાં કરજો એક્સિડન્ટ થયો? આખો જ એક્સિડન્ટ કહેવાય. તો ધેટ ઇઝ અ કાઉન્ટેબલ થિંગ. દુકાનમાં જાઓ અને મિલ્ક છૂટું લો લીટરમાં, તો ધેટ ઇઝ અ મેઝરેબલ. પણ અમૂલના પેકેટ લો એ કાઉન્ટેબલ. સો ધોઝ ડેટા વિચ આર કાઉન્ટેબલ આર કોલ્ડ ડિસ્ક્રીટ ડેટા. एंड दोज डेटा विच आर मेजरेबल मीन्स जो कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू एज्यूम कर सकता है, they are called continuous variable. On the other hand, those variable which cannot take all possible value within given specified range are termed as discrete or discontinuous variable. ये पता चला. यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूं.